नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। प्रॉपर एनसीईआरटी के थ्रू रहेगा, लाइन टू लाइन रहेगा और नीट 2026 के लिए रहेगा। और वन शॉट पूरे एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा एनिमल किंगडम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा एनिमल किंगडम। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के एनिमल किंगडम को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो यहां पर रहेगा वो सब फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल फीचर्स। जो भी एनिमल के फंडामेंटल फीचर्स हैं उन पर ये बेस्ड होता है। अब यहां पर कई सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे सबसे पहले हम बात करें बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, जैसे यहां पर भी अलग अलग कैटेगरी है। एक है आपका जैसे सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल पर सेल जो होते हैं वो कोई टिश्यू नहीं बनाते, नॉर्मली लूज एग्रीगेट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो सेल होते हैं वो बिखरे हुए समूह में होते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो बिखरे हुए समूह में होती हैं। यहां पर सेल होते हैं लेकिन वो होते हैं एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। ठीक है, प्रॉपर कोई टिश्यू आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेल्स जो होते हैं वो आपके बिखरे हुए समूह में होते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल तो आपको हर एक का याद रखना है, और ये एग्जाम्पल जो है वो प्रॉपर एनसीईआरटी के ही हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लाइक स्पंज, SPONGES, स्पंज जो होते हैं वो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरा है यहां पर आपका टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या है कि भाई यहां पर जो सेल हैं वो टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू कौन से सेल बनाएंगे? जो सेल सेम टाइप का काम करते हैं। ऐसे जितने भी सेल जो सेम काम कर रहे हैं, से सेल्स आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ऐसे जितने भी सेल हैं जो सेम फंक्शन करते हो वो सब मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं। आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ध्यान रखिएगा, टिश्यू जो होते हैं ना उसमें सेम टाइप के सेल होने चाहिए। सेम टाइप से मतलब है कि सेम फंक्शन वाले सेल होने चाहिए। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा सिलियन ट्रेट्स। एग्जाम्पल का ही पूरा खेला है, एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल है इसमें क्या? सिलियन ट्रेट्स। ये एग्जाम्पल आप लोग इसमें जरूर याद रखना। फिर तीसरा है इसके अंदर ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, अब भाई जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स बना देते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू आर ग्रुप्ड टू फॉर्म दी ऑर्गन। तो टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुपिंग होती है उनकी, आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यू जो होते हैं उनसे ही फिर क्या बनते हैं? यहां पर ऑर्गन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्लेटी हेलमिंथिस, यानी कि ऑर्गन वगैरह जो है वो हमको प्लेटी हेलमिंथिस में देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लेटी हेलमिंथिस, अरे अरे अरे, प्लेटी हेलमिंथिस, इनमें हमें ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि भाई ये जो ऑर्गन बन गए हैं अब ये ऑर्गन जो है वो आपस में मिलकर के एक प्रॉपर सिस्टम बना लेंगे। उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये आपस में मिलकर के एसोसिएट होकर के एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स जो है वो आपस में एसोसिएट होंगे, एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन्स यहां पर एसोसिएट होकर के एक फंक्शनल सिस्टम बना देते हैं। वो आपके ऑर्गन लेवल हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गए। जैसे जैसे एग्जांपल में आपके एनिलिट्स हैं।
एनिलिट्स, ये प्रॉपर एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी के ही बता रहा हूं आपको, बस उसी के एग्जाम्पल याद रखने आपको। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, जिसमें आपके इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे कि मॉलस्कस, मॉलस्कस हो गए। जैसे कि आपके एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, एकाइनोडर्म्स। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, अभी बताएंगे आपको। तो कॉर्डेट्स जो हैं वो भी आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर ही आ जाते हैं। अब बात करें हम लोग बेस्ड ऑन दी सिमेट्री, बेस्ड ऑन दी सिमेट्री। अभी जैसे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात की, अब बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी सिमेट्री। तो एक होता है एसिमेट्रिकल, एक क्या होता है ए सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं भाई? एसिमेट्रिकल वो होते हैं जिन्हें किसी भी प्लेन में काटो, उनके सेंटर ऑफ एक्सिस से अगर उन्हें हम काटते हैं या सेंटर से कोई भी प्लेन हम पास करते हैं तो उन्हें इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये उसका सेंटर है, उसको ऐसे काटोगे तो देखो इक्वल नहीं है, ऐसे काटोगे तो देखो यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं है, ऐसे काटोगे तो ये भी इक्वल नहीं। किसी भी प्लेन में उसको आप काट लो, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन जो उसके सेंटर में से होकर के निकल रही है, जो उनके सेंट्रल एक्सिस में से होकर के निकल रही है, वो उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। डू नॉट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, उसे दो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करती है। वो आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कोई भी अक्ष इन्हें दो बराबर भागों में नहीं बांटता, वो आपके होते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल में जैसे स्पंज, स्पंज सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर हम बात करें यहां पर है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है कि किसी भी प्लेन में काटो हमेशा दो इक्वल पार्ट आपको मिलेंगे, किसी भी प्लेन में काटो। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसको ऐसे काटोगे तो दो इक्वल पार्ट, ऐसे काटोगे तो दो इक्वल पार्ट, ऐसे काट लो दो इक्वल पार्ट, ऐसे काट लो दो इक्वल पार्ट। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये इसका सेंटर है, ऐसे काट लो दो इक्वल पार्ट, ऐसे काट लो दो इक्वल पार्ट, ऐसे काट लो दो इक्वल पार्ट। कहीं से भी काट लो, उसको दो इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एनी प्लेन passing through the central axis can divide the organism into two equal halves. Any plane can क्या सिंपल सा, अरे 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 क्या हो रहा है? Any plane passing through the central axis, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। डिवाइड्स the organism into two equal halves, दो इक्वल हाफ्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, वो होता है रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहां एग्जाम्पल का ही तो खेला है बाबू। एग्जाम्पल में लिखिए सिलियन ट्रेट्स, सिलियन ट्रेट्स। इसके अलावा आपके एकाइनोडर्म्स, टीनोफोर्स, टीनोफोर्स, ठीक है, और आपके जैसे एकाइनोडर्म्स, ये सब चीजें किसमें आएंगी आपकी? ये सब चीजें आएंगी आपकी रेडियल सिमेट्री के अंदर। फिर आ जाओ बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री में केवल एक ही प्लेन से हम उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो उसके राइट और लेफ्ट वाले पार्ट होंगे। मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। केवल एक ही प्लेन में अपन उसको काट सकते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं काट सकते। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। वो इक्वल हाफ्स कौन से हैं? एक होगा लेफ्ट और एक होगा राइट, इन ओनली वन प्लेन। किसी भी प्लेन में नहीं, केवल एक ही प्लेन में अपन उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो होगा आपका बायलेटरल सिमेट्री।
क्या कहेंगे उसको, बायलेटरल सिमेट्री। जैसे एग्जांपल एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एग्जाम्पल का खेला है बाबू, एग्जाम्पल एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, याद कर लेना, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये बायलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। अब बात करें अगला क्लासिफिकेशन, वो है बेस्ड ऑन द जर्म लेयर। बेस्ड ऑन द जर्म लेयर, जर्म लेयर के बेसिस पर हम चर्चा करें तो जर्म लेयर के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कितनी जर्म लेयर हैं, अगर मैं कहूं जैसे एक है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लोब्लास्टिक नाम से समझ में आ रहा है, डिप्लो यानी कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगी, टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बाहर की होगी एक्सटर्नल, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्टोडर्म। एक अंदरूनी होगी, अंदर की होगी इंटरनल, इंटरनल जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोडर्म। तो एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जो है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, इंटरनल जो होती है उसको एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। और एक यहां पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी होती है जो इस दोनों के बीच में होती है। एक यहां अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है बिटवीन देम, दोनों के बीच में होती है। और उस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, ये मीजोग्लिया जो है वो आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर मिल जाएगी, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। एग्जाम्पल सीलिएंट्रेट्स, ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, सीलिएंट्रेट्स। कोई समस्या ही नहीं किसी को, कितना सिंपल सिंपल तो चल रहा है। फिर आ जाओ, आपका है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक आपका ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से समझ में आ रहा है, तीन लेयर है यहां पर। ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है, तीन, तो यहां पर तीन है। कौन कौन सी है वो तीन, सबसे बाहर की है एक्सटर्नल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद सबसे अंदर की है इंटरनल, इंटरनल जिसको बोलेंगे हम लोग एंडोडर्म। और एक इनके बीच में मिलेगी, उसको कहेंगे मिडिल, वो प्रॉपर डिफरेंशिएट होगी, उसको बोलेंगे मीजोडर्म। तो यहां पर तीन मिलेगी, पहले एक्टोडर्म बाहर से, फिर बीच में आपकी मीजोडर्म, और अंदर तीसरी होगी एंडोडर्म। ये तीन लेयर मिलेंगी, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल में जैसे प्लेटी हेलमिंथिस है, कॉर्डेट्स हैं, ये एग्जाम्पल है। जैसे प्लेटी हेलमिंथिस, जैसे कॉर्डेट्स, तो एग्जाम्पल में प्लेटी हेलमिंथिस, कॉर्डेट्स, इनको आप लोग याद रखना। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ, बेस्ड ऑन द सीलोम। सीलोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी, सीलोम या फिर हम कहें बॉडी कैविटी। अब इसमें एक होते हैं जैसे कि एसीलोमेट, एसीलोमेट, एसीलोमेट मतलब कोई बॉडी कैविटी नहीं, नो बॉडी कैविटी, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो होते हैं एसीलोमेट। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, ये इसका एग्जाम्पल है। प्लेटी हेलमिंथिस ये एग्जाम्पल हो गया एसीलोमेट। दूसरा है आपका यहां पर स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। अब देखो स्यूडोसीलोमेट, यहां पर जो खेल है वो मीजोडर्म का है, कि यहां पर जो मीजोडर्म है उसकी प्रॉपर लाइनिंग है नहीं है बॉडी कैविटी में। यहां पर बॉडी कैविटी में मीजोडर्म से लाइनिंग नहीं होती है, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म,
एक तो ये है कि भाई बॉडी कैविटी ही नहीं है, तो लाइनिंग तो बात की बात है, बॉडी कैविटी नहीं है तो वो तो एसीलोमेट हो गया। एक ये है कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्म से लाइनिंग नहीं है, मीजोडर्म वहां पर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। मीजोडर्म मिलेगी लेकिन वो लाइनिंग फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो प्रेजेंट होगी इन स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, जगह जगह पर प्रेजेंट होगी, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मिलेगी, वो है स्यूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे एस्केलमिंथिस एग्जाम्पल का खेला है, एस्केलमिंथिस, ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है प्रॉपर। और फिर एक होते हैं सीलोमेट्स, सी है आपका कौन सा, सीलोमेट्स। सीलोमेट्स इससे समझ में आ रहा है कि भाई इसमें सीलोम है, यानी कि प्रॉपर जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो इसके अंदर है, ट्रू सीलोम इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलेगी और वो बकायदा मीजोडर्म से लाइन होगी, लाइंड बाय मीजोडर्म, और मीजोडर्म की लाइनिंग भी वहां पर अपन को देखने को मिलेगी, वो होते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स में बाकी के जितने भी एग्जाम्पल वो सब सीलोमेट्स में आ जाएंगे, जैसे कि एनिलिट्स, एनिलिट्स आपके सीलोमेट्स में, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स भी आते हैं अपने, कॉर्डेट्स तो हैं, ये भी सब आएंगे, हेमिकॉर्डेट्स भी आ जाएंगे इसी में, हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, और आपका कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये सब जो है वो इसी कैटेगरी में अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्या हो गया, आपके सीलोमेट्स हो गए। पांचवा देखो यहां पर एक है सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन। क्या इनके अंदर सेगमेंटेशन होता है भाई, बिल्कुल होता है। एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, जिसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहर से भी और अंदर से भी बॉडी में, मतलब जो सेगमेंटेड है ना, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड होती है कुल मिलाकर के, और प्रॉपर एक सीरियल रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिलता है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू द सेगमेंट्स इन अ सीरियल रिपीटेशन, मतलब प्रॉपर एक आपको वहां पर रिपीट देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ये जो रिपीटेशन है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में भी होता है, तो एक प्रॉपर रिपीट में यार ऐसे लिख सकते हो, रिपीटेशन प्रॉपर जो है हमको यहां पर एक रिपीटेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, यानी कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है, उसको मेटामेरिज्म हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हमको किस में मिलेगा, सभी में नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना, ये हमको मिलेगा अर्थवॉर्म, केंचुओं के अंदर आपको प्रॉपर अंदर से और बाहर से बॉडी जो है वो सेगमेंटेड फॉर्म में मिलेगी। फिर इसमें एक और लिखो भाई, नोटोकॉर्ड, एक ये भी है क्लासिफिकेशन का आधार। नोटोकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक मीजोडर्मली है, बेसिकली मीजोडर्म से बनती है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारी बॉडी पर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मीजोडर्मली ओरिजिन, तो एक चीज तो इतनी बात पता चल गई कि भाई ये मीजोडर्म ओरिजिन की होती है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, और कहां बनती है, बॉडी के डोर्सल साइड में। और कैसी होती है भाई, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कब डेवलप होता है, जो डेवलप होता है या कहां प्रेजेंट होता है, ये पहले तो ये लिख लो, प्रेजेंट ऑन दी, अरे बाबा, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो डोर्सल साइड है वहां पर। और डेवलप कब होता है, ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बनती कब है कुल मिलाकर के ये, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाती है नोटोकॉर्ड।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बनती है। इस चीज को अपन लोग याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा इसमें कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड जो होती है वो अपन को कॉर्डेट्स में देखने के लिए मिलेगी। काय में मिलेगी? कॉर्डेट्स में। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स है, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स है। ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। कॉर्डेट्स मतलब विद नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, विदाउट नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। कॉर्डेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट्स उनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, जैसे पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म तक, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म, इनमें से किसी के पास भी अपन को नोटोकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पर। ठीक है, इसका थोड़ा प्रॉपर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल का क्लासिफिकेशन जरा हमको देखना है, प्राणियों का वर्गीकरण। टोटल इसको 11 फाइलम में डिवाइड करना है हमको। टोटल कितने फाइलम होते हैं यहाँ पर? टोटल यहाँ पर 11 फाइलम होते हैं बाबू। कितने फाइलम होते हैं बाबू? यहाँ पर 11 फाइलम होते हैं। ठीक है, और इनको प्रॉपर इवोल्यूशन के ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि कैसे भी पढ़ लिया, प्रॉपर इवोल्यूशन के ऑर्डर में इनको अपन लिखेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक, कि सबसे सिंपल कौन सा था और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा एडवांस जो है वो कौन सा था। प्रॉपर उस सीक्वेंस में हम लोगों को इसे बताना है, बिल्कुल एज पर दी एनसीईआरटी हम लोग बताएंगे, ध्यान रखना। एज पर एनसीईआरटी उसमें क्या दिया है, बिल्कुल वही। तो वो 11 फाइलम कौन कौन से हैं और प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग देखते हैं उसको। चलो बिल्कुल सीक्वेंस में, सबसे पहला है पॉरीफेरा। सबसे पहला कौन सा है बाबा? सबसे पहला है पॉरीफेरा। एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, ये सबसे पहला है, नंबर डाल देना। सबसे सिंपल और सबसे पहला फाइला जो है वो कौन सा है, या फाइलम जो है वो कौन सा है? पॉरीफेरा है। दूसरा है यहां पर सीलियंट्रेट्स, सीलियंट्रेट्स, सीलियंट्रेट्स जो है वो दूसरा फाइलम है। सीलियंट्रेट में एग्जांपल है लाइक निडेरिया, निडेरिया, ये इसका एग्जांपल हो गया। निडेरिया क्या हो गया भाई? सीलियंट्रेट का एग्जांपल हो गया। तीसरा है यहां पर टीनोफोरा, टीनोफोरा, सी उसके अंदर साइलेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। ये तीसरा है, कौन सा है भाई? टी सीनोफोरा, सीनोफोरा टीनोफोरा सॉरी, इसमें आती है कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेली, ये इस कॉम्ब जेली के अंदर का एग्जांपल हो गया। फिर आ जाओ, फोर्थ है प्लेटी हेलमिंथिस, फोर्थ है प्लेटी हेलमिंथिस, ये फोर्थ है आपका। फोर्थ कौन सा है? प्लेटी हेलमिंथिस। एग्जांपल, एग्जांपल में जैसे फ्लैट बॉर्म। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी पहले प्लेटी हेलमिंथिस पढ़ लिया फिर ये नहीं। प्रॉपर जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखना। प्लेटी हेलमिंथिस के बाद है एस्केलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस के बाद ये है पांचवा। पांचवा कौन सा है? पांचवा है एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस में आते हैं जैसे कि राउंड बॉर्म, ये एस्केलमिंथिस, ये इसके अंदर आ जाएगा पांचवा। फिर आ जाओ छठवा है एनिलिट्स, ये है छठवा।
छठवां कौन सा है? एनिलिड्स। आप लोग प्रॉपर बना लेना, मेरे पास जगह कम पड़ गई ना इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। तो छठवां कौन सा? एनिलिड्स। एनिलिड्स में आते हैं लाइक सेगमेंटेड बॉर्म्स, सेगमेंटेड बॉर्म्स, ये आपके इसमें आ जाएंगे सिक्स्थ के अंदर। फिर सातवां है आर्थ्रोपोड्स। सातवां कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स। ये सातवां है आपका आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में होते हैं जॉइंट अपेंडेजेस वाले, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिनके पैर जो होते हैं ना वो जॉइंटेड होते हैं, अपेंडेजेस। ये आपका इसमें एग्जांपल हो गए आर्थ्रोपोड्स। आठवां है मोलस्कस। आठवां कौन सा है? मोलस्कस। ये आठवां है मोलस्कस। मोलस्कस में होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ये आपके आएंगे किसमें? मोलस्कस में आएंगे। फिर उसके बाद अपना आ जाओ 9वें नंबर पर, फिर से ले जाओ भाई एक और रेखा, यहां से ये निकली, ये इधर से आई, ये इधर से घूम करके ये उधर से निकली, यहां पर 9 नंबर पर हम पहुंचे हैं। तो ये मोलस्कस के बाद है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कौन सा है बाबू? इकाइनोडर्मेटा। इसमें आते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, जिनकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आएंगे। फिर 10वां है आपका हेमिकॉर्डेटा। कमाल करते भाई, जगह नहीं छोड़ी आप लोगों ने। कोई नहीं, हम जगह तो लेके रहेंगे। यहीं से फिर निकालो 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 निकालो, इधर से आए इधर से आए इधर से आए इधर से आए। ये आपका है 10वां। 10वां कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। ये 10वां है हेमिकॉर्डेटा। ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं बेसिकली, इसमें कनेक्टिंग लिंक बहुत आती हैं, सब पढ़ाएंगे एक एक करके, इसमें कनेक्टिंग लिंक आ जाती है। अब बचा आखिरी, और वो आखिरी वाला कौन सा है? कॉर्डेट्स। ठीक है, यहीं से निकालना है। चलो ये निकाल ली हमने, यहां से एक और लेकर आए, एक और लेकर के आए, और ये है 11वां, और ये है कॉर्डेट्स। इसी सीक्वेंस में जो है वो आपको याद करना है। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है ना 11, ये पूरे के पूरे 11 सीक्वेंस ऐसे ही आपको रटे हुए होने चाहिए। पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? ये आप लोग याद रखना। अब इनको आप अपने हिसाब से फ्लो डायग्राम बनाओ, सिंपल लिख लो, लाइन टू लाइन लिखो, जैसे लिखना चाहते हो आप वैसे लिखो। ठीक है, चलो तो मैं भी आपको बता देता हूं एक बार थोड़ा और तरीके से। ये अपन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे अपन, एज पर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसे देखो, थोड़ा सा अपन और अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है भाई? सबसे पहला है पॉरीफेरा। ये सबसे पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद क्या आया? सीलियन ट्रेट्स, सीलियन ट्रेट्स। चाहो तो इसमें ना आप अपने हिसाब से देखो, मैं तो वैसे ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रिक जो है वो आपको उल्टा और कंफ्यूज कर देंगे। तो ट्रिक के हिसाब से ना चलो तो ठीक है, आप सिंपल जैसे याद होता है वैसे याद करो। फिर उसके बाद इसमें आएगा आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना साथ ही साथ में, ठीक है। टीनोफोरा के बाद आएगा प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद बताओ कौन सा था? प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद आपका एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस याद करने का तरीका मिन्थिस मिन्थिस इनको साथ साथ में कवर करना है भाई, अलग अलग नहीं। मिन्थिस और मिन्थिस, पहले प्लेटीहेलमिन्थिस फिर एस्केलमिन्थिस, ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एनिलिड्स। ये आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे एनिलिड्स। एनिलिड्स के बाद फिर आपका आएगा आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स, जो भी आप लिखना चाहो, ये आपका आर्थ्रोपोड्स हो गए। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलना है। आर्थ्रोपोड के बाद फिर आएगा आपका मोलस्का या मोलस्कस, मोलस्का भी लिख सकते हो, मोलस्कस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मोलस्का, मोलस्का के बाद फिर आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये मोलस्का के बाद आ गया। बस अब बचा क्या आप तो, इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका ये है, क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ये आपका 10वां हो गया, और फिर उसके बाद आखिरी है 11वें नंबर पर, जो है कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। इस सीक्वेंस से हिलना मत। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये टोटल 11 फाइलम हैं। और इसी सीक्वेंस में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एज पर द इवोल्यूशन, एज पर द एनसीईआरटी, हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब एक एक करके हमें सभी फाइलम कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा की। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के जो फीचर्स है ना, उनके बारे में समझते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, पहले तो एग्जाम्पल देख लो भाई, क्या एग्जाम्पल आता है फाइलम पॉरीफेरा में। जो स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं वो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। हैबिटेट्स की हम बात करें कि किस तरह के हैबिटेट में ये रहते हैं, तो देखो मोस्टली तो ये मैराइन है, मतलब समुद्र में हमें देखने के लिए मिलेंगे। पानी के अंदर मोस्टली कैसे हैं आपके, मैराइन है, मैराइन है और एसिमेट्रिकल है, मैराइन और एसिमेट्रिकल, मैराइन है और मोस्टली कैसे हैं आपके, एसिमेट्रिकल है। सिस्टम की बात करें तो इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर हम कहें कैनाल सिस्टम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर आप कैनाल सिस्टम उसको कह सकते हो, ये उसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें वाटर अंदर एंटर कैसे करता है इनकी बॉडी में, तो इनकी बॉडी में वाटर अंदर एंटर करता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। वाटर एंटर इनसाइड द बॉडी थ्रू द पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्टिया। तो जो ऑस्टिया होते हैं ना, उन्हीं से इनकी बॉडी में पानी जो है वो अंदर एंटर करता है। ठीक, इनको याद रखना। इसके अलावा इनके अंदर स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील का मतलब है इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, वो यहां पर होती है। और ये जो स्पॉन्जोसील है ये बेसिकली आपकी एग्जिट करती है थ्रू दी ऑस्कुलम, एग्जिट्स थ्रू दी ऑस्कुलम। ध्यान से सुन लीजिएगा, इनकी जो बॉडी कैविटी में है, बॉडी कैविटी में अगर अंदर जाना है तो ऑस्टिया से जाओगे और बाहर किससे निकलोगे, बाहर निकलोगे आप ऑस्कुलम से। यानी कि ये ऑस्टिया, पानी जो है वो यहां से अंदर एंटर करेगा, यहां से पहुंचेगा कहां पर, उसकी कैविटी के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, और स्पॉन्जोसील से वो पानी जो है वो बाहर निकलेगा। यानी कि इसकी बाहर निकलने का जो रास्ता होगा वो ऑस्कुलम होगा, और वहां से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पानी का फ्लो जो है वो हमें देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। सेल यहाँ पर जो होते हैं तो वो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगे, जैसे एक होते हैं यहाँ पर चैनोसाइट्स, एक होते हैं कॉलर सेल्स, तो वो इसकी स्पॉन्जोसील में और इसके कैनाल्स में लाइंड रहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। स्पेशल टाइप के सेल हैं यहाँ पर, तो एक सेल जिनको बोलते हैं हम लोग चैनोसाइट्स, और एक होते हैं आपके कॉलर सेल। तो चैनोसाइट्स और एक होते हैं आपके कॉलर सेल। ये जो होते हैं ये लाइन करते हैं, मतलब ये इसकी लाइनिंग होती है उसकी स्पॉन्जोसील में, लाइंस दी स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील और जो कैनाल है उसमें इसकी लाइनिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। और स्केलेटन की बात करें हम लोग,
स्केलेटन, स्केलेटन में क्या है भाई, स्केलेटन में आपको ये फाइबर होते हैं जिनको हम लोग स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं या स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, उससे बना होता है इनका स्केलेटन, मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये काय का बना होता है, स्पाइक्यूल्स का बना होता है या फिर हम कहें स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। और देखो भाई यहां पर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन देखो इनके अंदर बेसिकली ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल ही होता है, हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एक एक पॉइंट, बहुत चुनिंदा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, टू द पॉइंट बता रहा हूं एनसीईआरटी का। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट यहां पर इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, डेवलपमेंट जो है वो यहां पर कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। लार्वल स्टेज जो है वो यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी, लार्वल स्टेज जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है, लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं, जैसे जैसे कि यहां पर आपका है साइकॉन, ये एक एग्जाम्पल याद रखो, इसको साइफा भी बोलते हैं हम लोग, साइफा, साइकॉन या साइफा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा है आपका स्पॉन्जिला, ये सब आपके स्पॉन्ज हैं, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली सादा पानी में रहता है, मीठे पानी में रहता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसको हम लोग स्पॉन्जिला बोलते हैं। एक होता है इसमें यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, एक ये चीज है इसके अंदर, यू स्पॉन्जिया एग्जाम्पल है। इसको बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई बात, ये सब चीजें आप लोग इसमें याद रखना। अब नेक्स्ट जो फाइलम है वो है इसमें फाइलम सीलिएंट्रेट्स। हाँ, अगला फाइलम कौन सा है, अगला फाइलम है इसके अंदर सीलिएंटरेटा या सीलिएंट्रेट्स, या इसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया बेसिकली एग्जाम्पल हो गया इसका, कॉमन भाषा में इसको निडेरिया बोलेंगे। तो सीलिएंटरेट्स की अगर हम बात करें तो इनके पहले फीचर्स देख लेते हैं, सीलिएंट्रेट्स हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई, एक तो ये होते हैं एक्वाटिक, सीलिएंट्रेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक, हमेशा पानी में रहते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली आपके मैराइन होते हैं, मतलब समुद्र के पानी में देखने को मिलते हैं। सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। और रेडियल सिमेट्री होती है इनके पास, कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर ना निडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जरा देखना इसको ध्यान से, निडोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा, एस जो है इसके अंदर साइलेंट है। ये निडोब्लास्ट क्या चीज होती है, निडोब्लास्ट बेसिकली इनके अंदर ना स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, निमेटोसाइट्स हैं बेसिकली, स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं जो टेंटिकल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यह है क्या चीज, सिंपल सी भाषा में कहूं तो ये जो आपके निडोब्लास्ट है उनमें स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या होता है बाबू इनके अंदर, इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स। और ये कहां पर होते हैं, ये टेंटिकल्स पर पाए जाते हैं यूजुअली, यूजुअली ऑन टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं ना उनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनका काम क्या है, इनके काम बहुत सारे हैं, एनकरेज का इनका काम है, डिफेंस में इनका काम है, अपना जो शिकारी होता है, प्रे होता है, उसको कैप्चर करने में इसका काम है। तो यूज्ड फॉर द एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए
एनकरेज मतलब एक तरह से देखा जाए तो किसी भी चीज को अपना आधार बनाना, बेसिकली वो चीज है एनकरेज का मतलब, वो हो गया आधार बनाना, अपनी रक्षा करना, अपना शिकार करना, बेसिकली ये सारे काम इनके होते हैं एनकरेज। ठीक है, डिफेंस में बेसिकली ये इन्वॉल्व है, अपनी रक्षा करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ने में भी काम आता है ये। एंड कैप्चर दियर प्रे, अपने शिकार को भी ये पकड़ते हैं। इन सब चीजों में ये निडोब्लास्ट जो होते हैं वो काम आते हैं। हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं दंश कोशिकाएं, निडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं इनको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। बॉडी फॉर्म की बात करें इनकी, बॉडी फॉर्म, सीलियन ट्रेट्स में बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो जैसे इनके बॉडी फॉर्म में एक होता है आपका पॉलिप फॉर्म, एक कौन सा फॉर्म है, एक फॉर्म है पॉलिप, POLYP, पॉलिप फॉर्म। पॉलिप फॉर्म जो होते हैं वो सेसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल, सेसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं पॉलिफॉर्म। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रा, जैसे एडमसिया, एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हाइड्रा है, जैसे कि एडमशिया है, तो हाइड्रा एडमशिया ये पॉलिप फॉर्म में आ जाते हैं। एक होता है इसमें मेडूसा फॉर्म, पॉलिप फॉर्म हो गया, बॉडी फॉर्म है ये, पॉलिप फॉर्म हो गया। एक मेडूसा फॉर्म होता है, ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं और फ्री स्विमिंग वाले होते हैं। अम्ब्रेला छाता जैसा शेप होता है इनका और फ्री स्विमिंग वाले होते हैं, मतलब ये फ्रीली कहीं पर भी मूव कर लेते हैं, आराम से तैर करके आराम से ये तैर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ऑरेलिया, जैसे जेलीफिश, ऑरेलिया है, जैसे कि जेलीफिश है, या ऑरेलिया जेलीफिश और करके भी आप बता सकते हो, अलग अलग काहे लिख रहे हैं भाई इसको, ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, मेडूसा में ये आ जाते हैं आपके। और एक चीज, हाँ एक चीज और लिखना है इसमें, मेडूसा के अंदर ही लिखना आप लोग, एक होता है मेटाजेनेसिस, नोट करके आप लोग इसको लिख सकते हो, मेटाजेनेसिस। ये क्या चीज होती है मेटाजेनेसिस, ये इनके अंदर होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब एक तरह से होता है एकांतरण जिसको बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण जिसको बोलते हैं, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें मिल जाएगा, जैसे कि ओबेलिया के अंदर, ये याद रखिएगा, ओबेलिया ये सीलियन ट्रेट के अंदर ही आते हैं, ओबेलिया। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। क्या होता है इनके अंदर के जो पॉलिप हैं वो मेड्यूसा फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, इसमें जो पॉलिप है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस मेड्यूसा फॉर्म एसेक्सुअली, एसेक्सुअली पॉलिप जो है वो मेड्यूसा फॉर्म बना देते हैं, और सेक्सुअली मेड्यूसा जो है वो आपके पॉलिप फॉर्म बनाते हैं। मेड्यूसा जो है ये प्रोड्यूस करते हैं आपके पॉलिप फॉर्म, पॉलिप फॉर्म सेक्सुअली। याद रखिएगा इसको, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, बिल्कुल प्रॉपर नीट फोकस के पॉइंट हैं। पॉलिप जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका फाइसेलिया, ये सीलियन ट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे एग्जाम्पल फाइसेलिया, इसको हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ बार भी बोलते हैं, इसी को पोर्टुगीज मैन ऑफ बार, ये कॉमन नेम है इसका, याद रखना, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार। फाइसेलिया जो है ना पोर्टुगीज मैन ऑफ बार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एडमसिया, जो अभी मैंने आपको नाम लिखाया था, एडमसिया ये भी अच्छा एग्जाम्पल है सीलियन ट्रेट का। इसको सी एनिमोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी एनिमोन, सी एनिमोन, ये एडमसिया सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक आपका है इसमें पेन्नाटोला, पेन्नाटोला को सी पेन बोलते हैं, एक है पेन्नाटोला, पेन्नाटोला को बोलते हैं हम लोग सी पेन, पेन्नाटोला क्या बोलते हैं इसको, सी पेन बोलते हैं। एक आपका सी फैन के नाम से जाना जाता है गॉर्गोनिया,
गॉर्गोनिया, एक ये है गॉर्गोनिया जिसको हम लोग सी फैन के नाम से जानते हैं, गॉर्गोनिया सी फैन बोलते हैं। एक है आपका मीनड्राइना, मीनड्राइना एक ही है मीनड्राइना। मीनड्राइना को ब्रेन कोरल के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम है ना, इनको जरूर याद रखना, बस आप कॉमन नेम इनके जरूर याद रखना। ये आपके सीलियन ट्रेट्स हो गए। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। ये 2 फाइलम आपके कवर हो चुके हैं। अब आगे के फाइलम हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।